हेलो एवरीवन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपके साथ दो टाइप के फंक्शन डिस्कस किए थे, एक न्यूट्रल फंक्शन और दूसरा सेल्फ डुअल फंक्शन। आज के लेक्चर में हम लोग अपना थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे, दैट इज ऑर्थोगोनल फंक्शन। ठीक है, तो ये थर्ड टाइप का फंक्शन है ऑर्थोगोनल फंक्शन। तो क्या होता है भाई ऑर्थोगोनल फंक्शन? जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हम एक्स और फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, ए एक्स और बी की हम बात करते हैं। तो ये क्या होता है भाई, ए बी बार प्लस में ए बार बी। ठीक है, तो अगर हम एक्स और का डुअल करें, इसका अगर मैं डुअल करूंगा तो लेट अस सपोज दिस इज योर एफ। ठीक है, तो एफ बी डुअल ऑफ एफ विल बी व्हाट, डॉट को प्लस, प्लस को डॉट बनाओ, ए प्लस में बी बार डॉट ए बार प्लस में बी। वैसे आपको पता होगा, मैंने बहुत बार बता रखा है, एक्स और का डुअल एक्स नॉर होता है, बट स्टिल मैं आपको फिर भी सॉल्व करा देता हूं। तो ये क्या बन के आएगा, आप चेक कर सकते हो। इसको ओपन अप करो, ए बार कैंसिल, ए बी प्लस में ए बार बी बार, है ना, और ये बी बी बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक्स नॉर बन गया। ठीक है, तो एफ डुअल विल बी व्हाट, ए एक्स नॉर बी। तो अगर एफ एक्स और है तो एफ डुअल एक्स नॉर बन के आएगा। इतनी बात क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद अब एक बार जरा ये बताओ मेरे को, एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है, एफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये भी आपको पता है, एक्स और का कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉर होता है, तो ये आएगा। ठीक है, तो अब खास बात ये देखो, खास बात ये देखो, ये एक्स और फंक्शन एक बड़ा ब्यूटीफुल फंक्शन है। इसकी क्या खास बात है, जो इसका डुअल है और जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो एकदम सेम है। तो अगर किसी भी फंक्शन का डुअल और कॉम्प्लीमेंट सेम आ जाए, तब हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं ऑर्थोगोनल फंक्शन। बात क्लियर हुई? तो ऑर्थोगोनल फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर किसी फंक्शन का डुअल और कॉम्प्लीमेंट सेम हो। ठीक है, तो डुअल एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फंक्शन इज सेम, देन वी कॉल इट एज ऑर्थोगोनल फंक्शन। इनका यूज और क्या है और कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड सो ऑन, ये बहुत डिटेल है, हम इतना मैथमेटिक्स में नहीं घुसेंगे, इतना हमारे को रिक्वायर्ड नहीं है। एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हमारे को इतना जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन वहां पे हम लोग पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, यहाँ पे हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि हम कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन ऑर्थोगोनल है या नहीं है। इतना ही, ज्यादा से ज्यादा इतना ही गेट एग्जाम में आ सकता है, इससे ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ, फटाफट नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जंप करता हूँ। देखो भाई, दो कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो हमारा ऑर्थोगोनल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन मस्ट बी न्यूट्रल, जैसे सेल्फ डुअल में था ऐसे यहाँ पे होगा। सेल्फ डुअल में क्या था, नो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टर्म्स, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं लेनी, लेकिन यहाँ पे एकदम अपोजिट, हम यहाँ पे बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स ही लेनी है आपको, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स ही लेनी है और कोई नहीं लेना। मतलब इन द सेंस, जैसे सपोज कर लो मैं दो वेरिएबल के फंक्शन की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसको नोट कर लो भाई, है ना, दो वेरिएबल का फंक्शन मैं पकड़ता हूँ, जैसे एफ ऑफ ए कॉमा बी अगर मैं लेता हूँ, तो मिनटर्म बताओ पहले तो कितने होंगे दो वेरिएबल में? मिनटर्म होंगे जी 2 पावर 2, दो वेरिएबल है ना, 2 पावर n, n वेरिएबल होते थे 2 पावर n, दो वेरिएबल है तो 2 पावर 2, फिर कितना आएगा जी 4, 4 मिनटर्म्स होंगी। तो जैसे मैंने आपको ऑर्थोगोनल सॉरी सेल्फ डुअल फंक्शन में बताया था, याद नहीं आ रहा तो प्लीज मेरा प्रीवियस लेक्चर देखो। सेल्फ डुअल में मैंने आपको क्या बताया था, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स हमारे को बिल्कुल नहीं पकड़नी, और यहाँ पे हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूसिव ही पकड़नी है। देखो दोनों बातें बराबर हैं, दोनों में ही न्यूट्रल कहा गया था, चाहे सेल्फ डुअल हो चाहे ऑर्थोगोनल हो, दोनों में ही हमने एस मतलब सेल्फ डुअल, ओ मतलब ऑर्थोगोनल, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। हाँ जी, दोनों में न्यूट्रल वाली बात है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म के लिए सेल्फ डुअल में क्या कहा गया था, बिल्कुल नहीं लेनी, ऑर्थोगोनल में कहा गया है लेनी ही वही है और कोई नहीं लेनी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हाँ जी, तो अब देखो, अब मैं क्या बोलूंगा, टोटल हमारे पास 4 मिनटम हो गई, तो हम उनको अरेंज करते थे, याद आ रहा होगा आपको, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जैसे आपको सेल्फ डुअल में मैंने बताया था 0 1, इधर 2 और इधर 3, है ना, ये हमने दो पेयर बना लिए। अब सेल्फ डुअल में मैं क्या कहता था, इन दोनों में से एक को पकड़ना है। देखो वही बात है, 0 और 3 है, प्रेजेंट, ये देखो मैंने आपको बताया था ना, चार पॉसिबिलिटी है, एब्सेंट 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 प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट और प्रेजेंट प्रेजेंट, याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो एब्सेंट 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 प्रेजेंट प्रेजेंट एब्सेंट और प्रेजेंट प्रेजेंट। ठीक है, ये चार पॉसिबिलिटी है। तो मैंने कहा था कि ये दो पॉसिबिलिटी है जी हमारे पास, है ना, इन ये दोनों है, इन दोनों को हमने कंसिडर नहीं करना, दोनों एब्सेंट हो ये भी नहीं लेना, दोनों प्रेजेंट हो ये भी नहीं लेना, हमने हमारे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटी थी, तो फिर इसलिए हमने कहा था दो पेयर बने थे तो 2 into 2 करके हम आंसर निकाल दिया करते थे। याद आ रहा है, जैसे हमारे पास से 3 वेरिएबल का फंक्शन है तो टोटल 8 मिनटम बनती थी, 8 मिनटम बनती थी, तो हम ऐसे बोलते थे 0 1 2 3, इधर 4 5 6 और 7, और हर एक पेयर के पास दो दो पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं पूरा डीप में समझा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना बहुत ज्यादा। हाँ जी, तो हर एक पेयर के पास क्या है भाई, दो दो पॉसिबिलिटी है, कौन सी, या तो दोनों में से एक एब्सेंट होगी और एक प्रेजेंट होगी। बट यहाँ पे अब मेरे को क्या कहना है, मैंने आपको क्या कहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म भी होनी चाहिए,
और हो ही नहीं सकती कोई भी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब आपने पेयर 0 और 3 पकड़ा है, या तो वो दोनों एब्सेंट होंगे या वो दोनों प्रेजेंट होंगे। बात समझ आ रही है? तो दो ही पॉसिबिलिटी है हमेशा हर एक पेयर के पास, या तो वो दोनों एब्सेंट होंगे या वो दोनों प्रेजेंट होंगे। बात समझ पा रहे हो? या तो इन दोनों में से एक भी मत पकड़ो या फिर दोनों के दोनों को पकड़ दो। क्लियर हुई बात? तो यही बात आपको अब अच्छे से पकड़नी है। ठीक है जी। अच्छा जी, और फिर हमारे को क्या करना है, और ध्यान ये भी रखना है ना, कि न्यूट्रल रखना है इसको, है ना, क्योंकि अगर आपने यही ले ली, दोनों प्रेजेंट वाली बात ले ली, तो फिर क्या हो सकता है कि अब देखो आप ये चारों को पकड़ के बैठ जाओगे। अगर आप चारों को पकड़ के बैठ गए तो फिर वो ऑर्थोगोनल नहीं आने वाला भाई। समझ पा रहे हो? बात समझ रहे हो ना? देखो 0 और 3 है, तो इसके पास अगर मैं बोलता हूँ दोनों प्रेजेंट होगी, तो मतलब 0 भी होगी और 3 भी हो गया, और 1 और 2 ये एक पेयर था, तो मैंने बोल दिया कि दोनों प्रेजेंट होगी, तो 1 और 2 भी पकड़ लिया। तो आपने 0 3 0 1 2 3 सारी पकड़ ली। सारी मिनटम थोड़ी पकड़ लेनी है भाई, न्यूट्रल रखना है। न्यूट्रल मतलब आधी मिनटम प्रेजेंट, आधी मिनटम एब्सेंट। इस बात का भी हमारे को ध्यान रखना है। तो बस अब आप अच्छे से पकड़ गए होगे कि अब हमारे को करना क्या है। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल कितने बनेंगे भाई? देखो हमारे पास जितने पहले तो पेयर्स बन रहे थे उनको पकड़ना है, और उन पेयर्स में से एग्जैक्ट हाफ को पकड़ लो। जैसे सपोज कर लो, ये देखो ये 4 पेयर हमारे पास थे, तो 4 में से आपको कोई 2 पेयर पकड़ लो, है ना, 4C2। ये टोटल आंसर होगा ऑर्थोगोनल का। जैसे ये हमने 3 वेरिएबल पे दिखाए, हमने पेयर्स बना के रख लिए, तो मैंने आपको बताया या तो दोनों एब्सेंट होंगे, ये देखो ये पेयर पकड़ा आपने, या तो ये दोनों मिन टर्म एब्सेंट होंगी या दोनों प्रेजेंट होंगी। आप सारी प्रेजेंट ले लोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते थे यहाँ पे कि हमारे पास आंसर कि ये हमारे पास आंसर 2 पावर 4 हो गया। अगर आपने ऐसे बोल दिया यहाँ पे कि 2 पावर 4 हो गया आंसर, तो बात नहीं बनने वाली। 2 पावर 4 आप कैसे बोल रहे थे? क्योंकि हर एक पेयर के पास दो दो पॉसिबिलिटी, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बारी हो गया, तो 2 पावर 4। तो 2 पावर 4 में फिर वही बात है, ये दोनों एब्सेंट या दोनों प्रेजेंट, ये ऐसे आपने किया है। तो अगर सारे प्रेजेंट हो गए तो फिर आप खुद फंस जाओगे भाई। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था 0 1 2 3 सारे के सारे आ जाएंगे, वो नहीं करना। हमारे को न्यूट्रल भी रखना है। न्यूट्रल रखने के लिए मैं क्या बोलूंगा, हमारे को इतना तो समझ में आ गया कि हमारे पास टोटल 4 पेयर बने हैं, तो 4 पेयर में से आपको कोई भी 2 पेयर पकड़ना है, क्योंकि 2 पेयर पकड़ने का फायदा क्या होगा, 2 पेयर आपने पकड़ ली तो टोटल 4 मिनटम आ गई। देखो 3 वेरिएबल का फंक्शन था, तो हमारे पास टोटल 8 मिनटम थी, 8 में से मेरे को 4 मिनटम पकड़नी है। 4 मिनटम पकड़ने का मतलब 2 पेयर पकड़ दो। टोटल 4 पेयर थे, 4 में से कोई भी 2 पेयर पकड़ लेंगे। 4C2 इज माय आंसर। तो अब आप इसको जनरलाइज भी कर पा रहे होगे। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको, एक बार नोट डाउन करो। हाँ जी, तो देखो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे जनरलाइज हम कैसे करके दिखाएंगे। मैं क्या बोलूंगा, अगर n वेरिएबल हैं तो उसके लिए कितने n वेरिएबल्स के लिए हमारे पास कितने ऑर्थोगोनल फंक्शंस बनेंगे। n वेरिएबल्स के लिए कितने ऑर्थोगोनल फंक्शंस बनेंगे? देखो भाई n वेरिएबल के लिए पहले तो ये बताओ मिनटर्म कितने होंगे, 2 पावर n। 2 पावर n मिनटर्म के आपने पेयर्स बनाए, दो दो के पेयर बनाए, तो कितने बन गए पेयर्स जी? 2 पावर n माइनस 1 पेयर्स बन गए। अब ये जो पेयर्स आपके पास बने हैं, इन पेयर्स में से आपको ठीक आधे पकड़ने हैं, आधे पेयर पकड़ने हैं। 2 पावर n माइनस 1 बटे 2 कर दोगे तो कितना बन के आएगा जी? 2 पावर n माइनस 2। तो बस आपका काम खत्म है। 2 पावर n माइनस 1 पेयर्स थे, उसमें से चूज कितने करने हैं? 2 पावर n माइनस 2 चूज करना है। दिस इज माय फाइनल आंसर फॉर नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल फंक्शंस। ठीक है, फॉर n वेरिएबल। कुछ प्रैक्टिस करानी है तो मैं आपको करा देता हूँ, बहुत सिंपल काम है। अगर मैथमेटिकली आप पकड़ गए हो फिर तो इसमें कुछ बचा ही नहीं है। स्टिल मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि किसी किसी को कोई डाउट ना रह गया, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं पे दिखाता हूँ जैसे, ठीक है, सपोज कर लो मैं यहीं से ही आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं सिग्मा m करके लिखता हूँ, 3 वेरिएबल पे दिखाता हूँ, 2 वेरिएबल पे तो बड़े आसान है, इतना टाइम पास नहीं करते। 3 वेरिएबल पे मैं सीधा दिखाता हूँ। जैसे सपोज कर लो मैंने पकड़ लिया 0716, क्या ये हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शन होगा? तो मेरे को पहले वही देखना पड़ेगा, न्यूट्रल है क्या? हाँ जी बिल्कुल, 4 मिनटम है हमारे पास, न्यूट्रल है। अच्छा, और देख लो अभी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म सारी है ना, तो देखो भी पेयर 0716 मैंने ये 2 पेयर पकड़े थे, 4 पेयर थे, 4 में से मैंने 2 पकड़े थे, तो फर्स्ट क्लास है जी। ठीक है जी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स है, तो बस हमारी बात वहीं खत्म, तो ये ऑर्थोगोनल है। ठीक है जी, तो अब आप इसको चेक कर सकते हो। प्लीज मैं यहाँ पे टाइम पास नहीं करूंगा, आप इस फंक्शन को लिख के देखो, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना और उसका डुअल निकालना, सेम निकलेगा। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद आप जैसे सपोज कर लो मैं ऐसे लिख देता सिग्मा m 1634, क्या ये है? हाँ जी, तो मैं फटाफट पहले देखूंगा न्यूट्रल है, हाँ जी बिल्कुल है न्यूट्रल, आधी मिनटम प्रेजेंट है और आधी एब्सेंट है, नजर आ रहा है हमारे को। और क्या ये हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स है? फटाफट चेक करो भाई, देखो मैंने 16 और 34 ये 2 पेयर पकड़े थे, हाँ जी फर्स्ट क्लास है बिल्कुल, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाली बात भी हो रही है। तो ठीक है जी, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल होगा। अब सपोज कर लो अगर मैंने ये लिख दिया सिग्मा m 1635, क्या ये हमारे पास है न्यूट्रल? देख लो भाई न्यूट्रल तो है, 4 हमने लिए हैं,
8 टोटल मिन टर्म थी, उसमें से हमने 4 मतलब आधी पकड़ रखी है। अच्छा, क्या म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पकड़ी है आपने? चेक करो भाई ध्यान से, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पकड़ी है? नहीं भाई नहीं। 1635 मैंने लिया है। 16 तो ठीक है, मैंने ये पूरा पेयर पकड़ लिया। 3 इधर से पकड़ लिया, 5 इधर से पकड़ लिया। नहीं भाई नहीं, पूरा पेयर उठाना था हमारे को। आई थिंक समझ पा रहे हो। 4 पेयर थे, तो 4 में से कोई भी 2 पेयर आपको उठाने थे। हाँ जी, तो फिर ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाली बात नहीं फुलफिल हुई, तो ये ऑर्थोगोनल नहीं निकलने वाला। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। मेरे ख्याल से और प्रैक्टिस कराने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, आप पकड़ गए होगे। एक 4 वेरिएबल का दिखाता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करते हैं, एक 4 वेरिएबल का दिखा देता हूँ, बस उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। नोट डाउन कर लो इसको, ठीक है जी। ओके जी, तो अब एक स्लाइड और हम ले लेते हैं। ओके जी, और उस पे 4 वेरिएबल का दिखाते हैं और अपना काम कंप्लीट करते हैं। जैसे सपोज कर लो मैंने एफ ए बी सी डी ले लिया, एफ ए बी सी डी, ठीक है जी। और उसमें मैं लिखता हूँ सीधा सिग्मा एम, है ना, 1 to 15, ओके, 0 एंड 6 5 4 और 7, रफली मैंने ऐसे कुछ भी लिख दिया। चेक करते हैं फटाफट से। तो वो ये तो पहले ये देखो भाई न्यूट्रल है कि नहीं है। देखो 4 वेरिएबल है, 2 पावर 4, टोटल 16 मिन टर्म बनती है। 16 मिन टर्म में से 8 लेनी थी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। न्यूट्रल वाली बात तो हो रही है। अगर बाय चांस न्यूट्रल वाली बात ही ना हो रही होती तो मैं वहीं पे कांटा लगा के भाग जाता, ऑर्थोगोनल आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। न्यूट्रल होना जरूरी है, ठीक है जी। और क्यों और ये सब में मैं नहीं घुस रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स है, इतना हमारे को रियली रिक्वायर्ड नहीं है गेट एग्जाम के लिए। जितना रिक्वायर्ड है मैं आपको उतना बता रहा हूँ, ठीक है जी। तो बात बन गई हमारी। हाँ जी, तो फिर वही बात है, 8 पेयर बनाने ना, फटाफट से लिखो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन यहीं से शुरू हो जाओ 8 9 10 11 12 13 14 15। ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव कैसे हैं भाई, चेक करो भाई, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एक दूसरे के वंस कॉम्प्लीमेंट ही है, चेक कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ओके जी, अब जरा मेरे को बताओ, 1 पकड़ा हुआ है, 2 पकड़ा हुआ है, 1 पकड़ा हुआ है, 2 पकड़ा हुआ है, वहीं से कांटा लगा हुआ है। 1 2 कैसे पकड़ लिया भाई, आपको इस टाइप से पकड़ने चाहिए थे, है ना। अगर आपको कोई ऑर्थोगोनल बनाना ही था तो मैं ऐसे बना करके दिखा सकता था, 0 पकड़ लो, 15 पकड़ लो, 4 पकड़ लो, 11 पकड़ लो, 6 पकड़ लो, 9 पकड़ लो, 7 पकड़ लो, 8 पकड़ लो, ठीक है जी। तो ये अगर मैंने पकड़ा है सिग्मा एम में, अगर मैंने ये लिया है, जरा चेक करना ये, है ना, देखना जरा फटाफट बनता है कि नहीं। 0 15, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा पेयर मैंने एज ए होल उठाया है। 4 11, देखो भाई ये पूरा का पूरा पेयर उठाया है। 6 और 9, ये देखो पूरा पेयर उठाया है। और 7 और 8, ये देखो मैंने पूरा पेयर उठाया है। तो 4 पेयर उठा लिए मैंने 8 में से, बस मेरा काम हो गया, काम खत्म, ठीक है जी। तो पकड़ के हो गए, ये ऑर्थोगोनल है। मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ गया होगा ऑर्थोगोनल फंक्शंस हमारे पास क्या हैं और कैसे उनको हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी। क्लियर हो गया होगा ठीक। चलो इसको नोट डाउन कर लो, और मेरे ख्याल से मेरे को प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, आप पकड़ गए होगे। ये कर लो नोट डाउन, ये कर लो, ये भी आप आई थिंक सब कर चुके होगे आप लोग नोट डाउन, है ना, ठीक है जी। तो ऑर्थोगोनल फंक्शंस के बारे में हमने पूरी डिटेल स्टडी कर ली है। तो बस वही बात है, क्वेश्चन आ सकता है कि 4 वेरिएबल पे हमारे पास कितने ऑर्थोगोनल फंक्शंस होंगे। तो मैं सीधा बोलूंगा जी 4 वेरिएबल है तो मिन टर्म बनेंगे जी 2 पावर 4, मतलब हो गया 16। तो उसमें से 8 पेयर बनेंगे, 8 में से कोई भी 4 पकड़ने, 8C4 इज माई आंसर। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ठीक है जी, 4 इंटू 2 8, ये कैंसल, ये 3 टू द 6, 7 फॉर द 35, 35 इंटू 70। तो मैं क्या बोलूंगा कि टोटल 70 ऑर्थोगोनल फंक्शन है 4 वेरिएबल पे। 2 वेरिएबल पे तो बड़ा आसान हो जाएगा। 2 वेरिएबल पे मैं क्या बोलूंगा जी, पेयर हमारे पास कितने बनेंगे, सिर्फ 2 पेयर बनेंगे, है ना, कि 2 वेरिएबल है तो मिन टर्म कितने बनेंगे जी, 2 पावर 2, मतलब 4 मिन टर्म बनेगी। अब आधे कर लेना, क्योंकि पेयर्स बना रहे हो आप, तो 2 पेयर बनेंगे। 2 में से कोई एक पेयर आपको पकड़ना था, 2C1 मतलब सिर्फ 2। तो सिर्फ 2 ही हमारे पास ऑर्थोगोनल फंक्शंस होंगे। चेक करना है, मैं आपको चेक करा देता हूं कौन कौन से वो होंगे। देख लो भाई, सीधी सी बात है, 0 1 2, अच्छा सॉरी, हाँ 0 1 2 3, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव टर्म्स हो गई, है ना। 2 वेरिएबल में पूरा दिखाई देता हूं आपको, 2 सेकंड लगेंगे। हाँ जी, तो 0 1 2 3, 0, हाँ 0 1 2 3, ये दोनों म्यूचुअल एक्सक्लूसिव लिख रखी है। तो पेयर पकड़ना भी आपको, या तो 0 3 पकड़ लेना या 1 या 2 पकड़ लेना, ठीक है जी। तो 1 2 ये क्या है भाई, आपको पता है एक्सओर है, और ये क्या है जी, एक्सनोर है। तो एक्सओर और एक्सनोर सिर्फ 2 ही हमारे पास फंक्शंस हैं 2 वेरिएबल में जो कि ऑर्थोगोनल है। तो सीधा क्वेश्चन आ सकता है, XOR is orthogonal or not, 100% XOR is orthogonal, XNOR is orthogonal or not, 100% XNOR is also orthogonal। क्लियर हो गया अगर सब लोगों को, ये कैसे कर रहा हूँ समझ में आ गया ना भाई। अगर किसी को डाउट है वही बात है, रिकॉर्डेड सेशन है ए बी। तो देखो भाई 0 0 0 1 1 0 1 1, तो ये 0 1 1 0 ये है जी। 1 2 1 2 ये मिन टर्म होगी, और 0 3 ये मिन टर्म होगी भाई 0 3, ठीक है। तो आप पकड़ पा रहे होगे अपने आप। तो ये क्या है भाई, XOR है,
ये एक्सओर है और ये एक्सनोर है, तो सिर्फ दो ही फंक्शंस हैं ऑर्थोगोनल, एक्सओर और एक्सनोर, दो वेरिएबल में। तीन वेरिएबल में और आ जाएंगे एंड सो, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूँ, आपको क्लैरिटी आ गई कि काम में हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तीन वेरिएबल में ऐसे बनेंगे कितने, वो चेक करा दूं आपको फटाफट। तीन वेरिएबल में टोटल 2 पावर 3 8 मिनटम होंगी, 8 में से 4 पेयर बनेंगे, 4 में से कोई भी दो पकड़ लेना, 4c2 मतलब 6 ऑर्थोगोनल बनेंगे, सीधी बात है, ठीक है। तीन वेरिएबल में 6 ऑर्थोगोनल बनेंगे, दो वेरिएबल में सिर्फ 2 ऑर्थोगोनल बनेंगे, और दो कौन से बनेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, और 4 वेरिएबल में टोटल 70 ऑर्थोगोनल बनेंगे, दैट्स इट। इसके ऊपर और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरी मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई। ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 o'clock के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है, और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ, ठीक है। तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।